आपने भी सुना होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां कहती हैं हम ग्रीन हो रहे हैं। पर कभी सोचा है इन बड़े बड़े वादों के पीछे असल में प्लान क्या होता है? आज हम इसी ब्लूप्रिंट को परत दर परत खोलेंगे और देखेंगे कि ऊंचे लक्ष्य हकीकत में कैसे बदलते हैं। और देखिए, हर बड़े काम की शुरुआत एक ऐसे ही दमदार विजन से होती है। ये सिर्फ एक गोल नहीं है, ये तो वो कंपास है जो कंपनी के हर छोटे बड़े फैसले को सही दिशा दिखाता है, उसे एक मकसद देता है। विजन तो बहुत बढ़िया है ना? पर सवाल ये है कि इतने बड़े विजन को हकीकत में कैसे बदला जाए? इसका असली ब्लूप्रिंट क्या है? बस यही वो चीज़ है जिसे हम आज समझने वाले हैं, वो पूरा खाका जो अच्छे इरादों को असल एक्शन में तब्दील करता है। तो सबसे पहला कदम, एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट तैयार करना। और ये सिर्फ कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये वो नक्शा है जो कंपनी को सस्टेनेबिलिटी के इस लंबे सफर पर गाइड करेगा। तो चलिए इसकी बुनियाद में झांक कर देखते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। इस ब्लूप्रिंट की नींव रखी जाती है कुछ खास फोकस एरियाज चुनकर, जैसे कितना कार्बन एमिशन कम करना है, कचरे का क्या करना है, या फिर सामान कहाँ से आ रहा है, वो सस्टेनेबल है या नहीं। सोचिए, ये वो मजबूत पिलर हैं जिन पर पूरी की पूरी रणनीति की इमारत खड़ी होती है। अब देखिए, विजन तब तक सिर्फ एक अच्छा ख्याल है जब तक उसे नंबरों में ना ढाला जाए। तो अब हम ये देखेंगे कि कंपनियां अपने बड़े बड़े वादों को ऐसे ठोस लक्ष्यों में कैसे बदलती हैं जिन्हें नापा जा सके। किसी भी प्लान को असलियत में उतारने के लिए एक साफ साफ दमदार टारगेट चाहिए, जैसे CO2e मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसों का जो टोटल एमिशन है उसमें 30% की कमी लाना। बस ये एक नंबर एक धुंधले से वादे को एक क्लियर कट मिशन बना देता है। या फिर ये देखिए, 90% कचरे को लैंडफिल में जाने से रोकना। अब ये सिर्फ रिसाइकलिंग की बात नहीं है, इसका मतलब है कि कंपनी अपने काम करने का पूरा तरीका ही बदल दे ताकि कचरा पैदा ही कम से कम हो। असल में यही नंबर बताते हैं कि प्रोग्रेस हो भी रही है या सिर्फ बातें हो रही हैं। हाँ, तो ये अलग अलग नंबर तो ठीक हैं, पर असली मैजिक ये है कि ये सब एक बड़े फ्रेमवर्क में कैसे फिट होते हैं। यहाँ देखिए, बेसलाइन होती है, मतलब हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं। मैट्रिक्स हैं, मतलब नापेंगे क्या, और टारगेट डेट्स हैं। यही चीज़ विजन को पूरी तरह से मेजरेबल बना देती है और हर स्टेप को ट्रैक करना आसान हो जाता है। तो सवाल ये है कि इन सारे टारगेट्स पर नज़र कैसे रखी जाए। यहीं पर एंट्री होती है KPIs की, यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। इनको आप कंपनी का रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। ये साफ साफ दिखाते हैं कि कंपनी अपने गोल्स को पाने में कितना कामयाब हो रही है। ओके, तो ब्लूप्रिंट तैयार है, टारगेट्स भी सेट हो गए, लेकिन एक शानदार प्लान भी तो बेकार है अगर उसे लागू करने के लिए सही टीम और प्रोसेस ना हो। तो अब देखते हैं कि ये सब कागज से उतरकर जमीन पर कैसे आता है। मतलब जिम्मेदारी किसकी है और काम होता कैसे है। ये स्लाइड ये बहुत बढ़िया तरीके से दिखाती है कि जिम्मेदारी तय कैसे होती है। देखिए, ये चेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से शुरू होकर सीधे डिपार्टमेंट के लीड्स तक जाती है। ये जो ऊपर से नीचे तक की अकाउंटेबिलिटी है ना, यही पक्का करती है कि सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम बनकर ना रह जाए, बल्कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी बने। और एक बहुत जरूरी बात, ये काम अकेले नहीं हो सकता। सफलता के लिए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और सहयोग बहुत जरूरी हैं। चाहे वो NGOs हों, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हों, इस बड़े बदलाव में हर किसी का एक जरूरी रोल होता है। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक लंबा सफर है जिसके माइलस्टोन्स पहले से तय हैं। ये स्प्रिंट नहीं, बल्कि एक मैराथन है। सालों की प्लानिंग और उसे लागू करने का नतीजा। हर पड़ाव पहले से सोचा समझा होता है। अच्छा, प्लान बना लिया, लागू भी कर दिया, पर ये कैसे पक्का करें कि ये सिर्फ कागजों पर ही अच्छा नहीं लग रहा? हमें कैसे पता चलेगा कि इसका सच में कोई असर हो रहा है? चलिए अब मॉनिटरिंग और सुधार के प्रोसेस को समझते हैं। तो प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए एक 2-वे अप्रोच है। कंपनी के अंदर मैनेजमेंट के लिए इंटरनल डैशबोर्ड्स होते हैं जो रियल टाइम डेटा दिखाते हैं, और कंपनी के बाहर पब्लिक के लिए एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। और हाँ, हर प्लान के साथ एक प्लान B होना जरूरी है, क्योंकि रिस्क तो होते ही हैं। मान लीजिए कोई पॉलिसी बदल गई या लागत बढ़ गई, तो ऐसे खतरों का पहले से अंदाजा लगाना और उनसे निपटने की स्ट्रैटेजी तैयार रखना बहुत जरूरी है, ताकि ये सफर बीच में रुके नहीं। तो कुल मिलाके ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट इन 3 मेन पिलर्स पर खड़ा है। कार्बन फुटप्रिंट कम करना,
जीरो वेस्ट का टारगेट अचीव करना और सस्टेनेबल सोर्सिंग को बढ़ावा देना। यही वो कोर प्राथमिकताएं हैं जो हर फैसले को गाइड करती हैं। और हम इस बातचीत को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये जो सस्टेनेबिलिटी के गोल्स हैं, ये कैसे ग्लोबल जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी बन सकते हैं। मतलब ये सिर्फ प्लैनेट के लिए अच्छा करना नहीं है, बल्कि ये सोचना है कि ऐसे ब्लूप्रिंट्स बिजनेस को ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा एफिशिएंट और आखिर में ज्यादा कामयाब कैसे बना सकते हैं।